Masses of 3 wires of copper are in the ratio 1:3:5 and their lengths are in the ratio 5:3:1. The ratio of their electrical resistance is। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया, 3 कॉपर वायर्स है तो उनके मास का रेशियो दिया हुआ है m1 रेशियो m2 रेशियो m3 1:3:5 और हमें दिया हुआ है लेंथ्स का रेशियो L1 रेशियो L2 रेशियो L3 5:3:1। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बताना। स्टार्ट तो अपने बेसिक वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा, R = रो L/A। अब इस क्वेश्चन में हमें मासेस और लेंथ दिए हुए हैं तो उस फॉर्म में फॉर्मूले को लाना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो हमें पता वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से एरिया की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, मास m अपॉन डेंसिटी और अपॉन L। तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें, रेजिस्टेंस क्या आ गया, रो L अपॉन एरिया m/dl, मतलब m/dl²। तो अगर कॉपर वायर सेम है तीनों, तो हमें पता है रेजिस्टिविटी और जो डेंसिटी है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो वो सेम रहेगी तीनों के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L²/m, क्योंकि रो और डी कांस्टेंट रहेंगे तीनों केस के लिए। और यहाँ से फिर ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R3, R1 और R3 को कंपेयर करें तो लिख सकते हैं L1² अपॉन L3² इंटू M3 अपॉन M1। तो L1/L3 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 5/1, तो उसका स्क्वायर मतलब 25, और M3/M1 कितना है 5/1, ये कितना आ जाएगा 125। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R1 = 125 टाइम्स R3। सेम काम कर लेते हैं, R2/R3 निकाल लो। R2/R3 के लिए क्या लिखेंगे, L2² अपॉन L3² इंटू M3 अपॉन M2, और यहाँ से उसकी फिर वैल्यूज़ निकालते हैं। L2/L3 और उसका स्क्वायर ये आ जाएगा 9, M3/M2 आ जाएगा 5/3, तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R2 = 15 टाइम्स R3। अब हमें क्या निकालना है, फाइनली R1 रेशियो R2 रेशियो R3। तो R1 को यहाँ से पुट कर देंगे 125 टाइम्स R3, R2 को भी पुट कर देंगे 15 टाइम्स R3, और R3 एज इट इज़। तो कॉमन फैक्टर R3 कैंसिल कर सकते हैं सब में से। ये रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा, 125:15:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट।